तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि साइंस में अगर आप भी चाहते हैं, विज्ञान में अगर आप भी चाहते हैं 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में क्या करना है, आप लोगों को शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आप लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, साइंस के लिए दोस्तों मैंने एक सीरीज चालू किया है जिसमें 1100 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन, सारा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से आएंगे। 1100 क्वेश्चन को अगर आप फॉलो अच्छे से कर लेते हैं तब, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते स्टार्ट। ये रहा आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी अक्रिय है। और इस वीडियो में आप लोगों को 100 हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, देखिए कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है, तो वो अनुपात होता है 2:1 होता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो ये होते हैं दोस्तों 7, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों काफी ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है, ओ एच। देखिए ओ एच जो है, इसका आप लोगों को रासायनिक नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओ एच का रासायनिक रासायनिक नाम क्या होता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। ओ एच का सक्रिय क्रियाशील मूलक मूलक कौन है। क्रियाशील मूलक क्या कौन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको हो जाएगा अल्कोहल, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 6, कुछ नंबर 6 दिया गया है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश के संश्लेषण, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोगों को ए हो जाएगा, 30.5 केजी पर मोल, ठीक है। तो ये आप लोगों को ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा एकदम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ गया। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव के जो हृदय में जो कोष्ठ होते हैं तो वो होते हैं 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर राइट आंसर क्वेश्चन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि मानव मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना होता है, 120 mmHg। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, तो ये होता है किस भाग होता है, आप लोगों को होता है पता से। किसे, पता से होता है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम देखिए 11, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। दिया गया कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, यानी पृथक माने होता है अलग करता है। तो ये करता है आप लोगों को नाइट्रोजन से। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 12, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड भी क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो ये होता है आप लोगों का मुकुलन मुकुलन से, ठीक है। इसका बी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 13 दिया गया है, किसी माध्यम के आवर्तनांक का मान होता है। तो ये जो मान होता है दोस्तों, ये जो मान होता है वो होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। इसका राइट आंसर आपको बी, आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, दिया गया क्वेश्चन है कि दाढ़ी दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है। ये मोस्ट ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो दोस्तों होता है, देखिए वो होता है अवतल दर्पण का। किसका होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर आपको 14 के आपको सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो ये होता है आप लोगों को बैगनी कलर का, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं 16 दिया गया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो वो कार्य करता है उष्मीय पर।
इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फार्मूला आप लोग को एग्जाम में पूछते हैं डायरेक्ट, ठीक है। किसी किसी कुंडली का प्रतिरोधक प्रतिरोधक ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो सीधा सूत्र आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो ये सूत्र जो होता है ये होता है आर बराबर वी बटा आई होता है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 18, देखिए काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। डायनेमो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो वो होती है दोनों धाराएं, ठीक है। यानी विशिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों धाराएं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। यानी डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार के जल में रहता है? तो वो रहता है आप लोगों को, वो रहता है साफ जल में। कैसा जल में? साफ जल में रहता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस पूछ रहा है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है पूछ रहा है, नहीं है स्रोत। तो दोस्तों वो जो स्रोत है आप लोगों को नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कह दिया गया है कि पायरूवेट के विखंडन विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह प्रक्रिया होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 22 दिया गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, और एग्जाम में आपका पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है मिट्टी। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे? उत्तल लेंस दे रहा है आप, उत्तल लेंस में के सामने कहाँ रखे? तो वो रख सकते हैं आप लोग को वक्र केंद्र पर, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 24, देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सूक्ष्म सुस्पष्ट दर्शन की अकल्पतम। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। 24 दिया गया है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सूक्ष्म सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो दोस्तों ये जो लगभग होती है आपको, ये होती है 25 सेंटीमीटर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 25, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखते कितना क्वेश्चन था जी? ये क्वेश्चन 29 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों 25 देखते हैं। 25 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है दोस्तों। तो लोहे की जो परमाणु संख्या है ये आपको 26 होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 26 दिया गया है, कोई कोई बिलियन लाल लिटमस को नीले कर देता है, उसका पीएच मान होगा। यानी पीएच जो होता है, पीएच जो उसका मान होता है वो होता है दोस्तों, वो होता है 10। कितना होता है? 10 होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 27। 27 दिया गया, ध्यान से देखते हैं 27 कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है दोस्तों। तो ये जो होती है आप लोगों को, ये 18 होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है, सी एच ओ इसका रासायनिक नाम क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सी एच ओ अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इस मूलक को कहते हैं अल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड कहते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बोला है कि निरूपित नहीं करता है। तो वो जो नहीं करता दोस्तों, वो आई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, नहीं करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो वो कहते हैं जनित्र, जनित्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम देखिए 31 दिया गया है, लघु पथन के समय परिपथन में विद्युत धारा का मान क्या होता है?
विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन जैव जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, क्या है, जैव मात्रा ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है कि नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं पूछ रहा है नहीं है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा ताकि है नहीं है पता आपको चल सके क्वेश्चन में, ठीक है। तो पूछ रहा है नहीं है, तो ये है गोबर गैस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा, गोबर गैस। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ये यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व हो सकता है। तो ये जो तत्व होगा वो आपको हो जाएगा कैल्शियम, सी ए यानी कैल्शियम आपको हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है एथेन, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। इसमें इसमें कितना है, सहसंयोजक बंध बनाएगा या फिर 7 8 9, डी में दिया गया ऑप्शन दिया गया आप लोगों को। तो ये जो आप लोग बनाएगा 8 सहसंयोजक बंध बंध बनाएगा यानी बाउंड बनाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के अणु में परमाणु की संख्या होती है, तो परमाणु की संख्या जो होती है वो आप लोगों को 3 होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 36। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ध्यान से कि मनुष्य में ब्रिक ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में ब्रिक ब्रिक एक तत्व तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो वह संबंधित होता है आप लोगों को उत्सर्जन से, उत्सर्जन संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 37। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तांत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, सिनेप्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि परागकोश में होता है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्वेश्चन नंबर 38 में होते हैं परागकण होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 39। 39 दिया गया है कि विकासीय विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। हमारी किससे अधिक समानता है, तो वो है चीन के विद्यार्थियों से, चीन की विद्यार्थियों से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है, तो वो होता है आप लोगों को ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 41। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन दिया गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है COOH, यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अभिक्रियाशील मूल को क्या कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र का तो बता दीजिएगा। इसका पूछ रहा है मूलक क्या होगा, यानी इस अभिक्रियाशील का मूलक क्या होगा। तो इसका जो मूलक होता है दोस्तों वो होता है अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। इसे अगर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगले क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए 43 दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है दोस्तों वो जल से, किससे? जल से, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 44 दिया गया है कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम पाया जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 45। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो इंसुलिन के दोस्तों कमी के कारण जो होता है, जो रोग होता है वो होता है मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह होता है दोस्तों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला 46। देखिए 46 क्वेश्चन दिया गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है।
तो किस में तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो वो होता है मित्रों, वो होता है लाल रंग में। कैसा रंग में? लाल रंग में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला 47 दिया गया है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो, ऐसा मात्रक होता है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो मात्रक वो होता है आप लोगों को वाट होता है। क्या होता है जी? वाट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन 48 देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है कि विद्युत बल्ब का तंतुन 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 बना होते हैं, तंतुन बना होते हैं दोस्तों, वो होता है टंगस्टन के बने होते हैं, यानी इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 49 दिया गया है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो ये आवश्यक होता है दोस्तों, वो होता है यूरेनियम को, यूरेनियम की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 50, क्वेश्चन 50 दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो वो गैस होता है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 51, ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखते हैं कि लिटमस विलियन बैगन बैगनी रंजक होता बैगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे किससे नि, किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, तो ये जो निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, वो है लाइकेन से। किसे? लाइकेन से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 52, ध्यान दीजिएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादक बनता है, कौन सा उत्पादक बनता है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 53 दिया गया है, किसी भी उदासीन विलियम का पीएच मान होता है, ये याद एकदम कर लीजिएगा, एकदम रट जाइएगा इसको। उदासीन उदासीन विलियन का पीएच 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 मान होता है, वो होता है दोस्तों, वो होता है आप लोगों को 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि बेसिंग सोडा का रसायन सूत्र होता है, तो बेसिंग सोडा के बेकिंग सोडा के दोस्तों जो रसायन सूत्र होता है, वो होता है आप लोगों को, ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। क्लियर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 55, देखिए एकारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, ये आपको क्या होता है, इसका रसायन नाम आपको हमको बताना है। ठीक है, ये दोनों का ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का जो है ना, दोनों का रसायन नाम आपको, ये दोनों का रसायन नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कड़ा अनुपात होता है, तो ये दोनों इसका जो रसायन अनुपात जो होता है दोस्तों, वो आपको होता है 3:1 होता है, 3:1 होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, 56वां क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन दिया गया है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में। किसमें? अमीबा में होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 57 दिया गया है कि फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो वो अंग जो होता है वो होता है आप लोगों को पुंकेसर में। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 58 दिया गया है, अंडाणु अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, तो ये होता है अंडाणु निषेचित जो होता है आप लोगों को, वो होता है फ्लोपियन नलिका से होती है, फ्लोपियन नलिका से होती है। इसका राइट आंसर सी आपको हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 59, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, कोर्स अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो वो होता है आप लोगों को V/U। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता तीजा के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता तीजा के बीच संबंध है, तो वो संबंध होता है दोस्तों, वो होता है आप लोगों को F/R/2 का होता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि विद्युत
चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? तो वो होता है आपको नर्म नर्म लोहा के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 62 दिया गया है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वाट का प्रत्यावर्ती धारा होती है। यानी आपको राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 63 दिया गया है, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह उसको होता है रेटिना। वो किस पर? वह रेटिना होता है, वह रेटिना है, वह रेटिना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है, तो वो बिंदु होता है आप लोगों को अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 65 दिया गया है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो वो जो स्रोत है आप लोग को वो है सूर्य। कौन सा है जी? सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 66 दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज खोज किसने की थी? तो ये जो खोज किया था वो किया था फैराडे ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फैराडे ने की थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 67 दिया गया है कि जो नेट निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो उस नेत्र में जो होता है वो आपको होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है जी? दूरदृष्टि दोष। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों को समीकरण दिया गया है। समीकरण ये दिया गया है, बताना है कि किस प्रकार की समीकरण है। यह समीकरण किस प्रकार की समीकरण है? तो ये जो समीकरण जो दिया गया है ये आप लोगों को वियोजन के समीकरण के उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, साग सब्जियों को विशिष्ट होकर बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो अभिक्रिया है दोस्तों ये हो जाएगा ऊष्मा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 70 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक है दोस्तों, कौन विजातीय यौगिक है? तो वो है आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 71 दिया गया है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक बिलियन का मान देता है? क्षारक पूछ रहा है, क्या है? क्षारक बिलियन का मान देता है। तो ये आपको हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 2, ए ऑप्शन में दिया गया है 2। ठीक है, 2 तो नहीं होता है। आइए ऑप्शन और देखते हैं। क्षारक पूछ रहा था, ठीक है, ऑप्शन दिया था। तो इसका जो राइट आंसर अब कितना क्या हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 73 देखिए दिया गया है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है? कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है, तो वो होता है आप लोगों को वो होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। ठीक है, सॉरी सही है, ब्रोमीन होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, तो वो कहते हैं सोल्डर बोलते हैं, सोल्डर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं अगला, देखिए 74 देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधक पाए जाते हैं? कितने अबंधक पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं 2 पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 85 दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ये ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों वो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो ये रहा था अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए 76 दिया गया है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो वो होता है, वो आपको होता है मृत जीवी होता है, मृत जीवी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
तो क्वेश्चन देखिए 77 दिया गया है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो वो होता है ईस्ट में। किसमें होता है जी? ईस्ट में होता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली जो है नेफ्रॉन में होता है। कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन में होता है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 79 देखिए दिया गया है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होते हैं? किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आप लोगों फूलों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 80 दिया गया है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित अपघटित होने वाला पदार्थ है? अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो ये है दोस्तों, ये जो है आप लोगों को सूखे घास पत्ते। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 41 दिया एक 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 81 दिया गया है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी अ, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो इसके बीच जो दोस्तों संबंध होता है वो होता है आर बराबर होता है भी बटा आई होता है, यानी इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, कुछ राशि दिया गया है कि विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज आधारित होता है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिए 84 दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 85, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं वो होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 86 दिया गया है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है पूछ रहा है, तो वो जो आपको हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 87, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से थोड़ा देखते हैं कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 88 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो वो होता है आप लोगों को NO2 और CO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए अगला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए 90 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 91 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई मरतबा आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वह है लिथियम। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 52 देखिए, 92 देखिए कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आवर्धन होते हैं? तीन आबंध होते हैं दोस्तों। तो ये जो होते हैं आप लोगों को, ये होता है ना C3H4 में हाइड्रोकार्बन का 3 आवर्धक होते हैं। अगले देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए 94 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है दोस्तों, तो ये है आप लोगों को Cu, ठीक है, कॉपर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए 95 में दिया गया है कि प्रकृति में पृथ्वी पर कर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा होगा यहाँ पे, क्या होगा? यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों, तो वो है आप लोगों को बी यानी सूर्य।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 96 दिया गया है। हमारे पौधे हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं दोस्तों। तो हरे पौधे जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 97 दिया गया है कि कीटों कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख पंख किस तरह के अंक हैं, किस तरह के अंक है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये आप लोगों को समझात अंक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन देखिए 98। क्वेश्चन देखिए 98 दिया गया है कि भोजन का पाचन पचना भोजन भोजन का पचना किस किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह है उप उपचयन उपचयन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उभयलिंगी जंतु है वह है केचुआ, वह है केचुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इस लेक्चर का आखिरी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण है दोस्तों वो है कुआं, कुआं है, ठीक है। तो ये रहा था मैंने इस वीडियो में आपको दिया गया है 102, ठीक है। ये साइंस का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 से दिया गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो वो होता है प्रिज्म का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 203। 203 क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनवीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम दिया गया है 103 कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध जो होते हैं उसका एसआई मात्रक होता है ओम। ओम होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है दोस्तों। तो ये 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा एमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई मरतबा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है। यानी दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है। तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन होता है, अवतल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले कुछ बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन कि किस उपकरण में धन यानी धन मानी हो गया ऋणात्मक, प्लस हो गया, एवं ऋण माइनस माइनस क्या चिन्ह नहीं होता है। यानी किस उपकरण में माइनस प्लस का चिन्ह धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है। तो वो होता है दोस्तों, वो होता है आप लोगों को कुंडली में, कुंडली में नहीं होता। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है नीला तोता यानी तूतिया का रसायन सूत्र क्या है। रसायन सूत्र क्या होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रसायन सूत्र होता है वो आपको हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं 109। देखिए दिया गया है कि निम्नांकित में कौन लवण लवण है। लवण है ये आपको दिया गया, इसमें से कुछ बताना है कौन आपको लवण है। तो लवण जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसका लवण हो जाएगा K2SO4। K2SO4 अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये K2SO4 को रासायनिक नाम क्या पढ़ेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 110 दिया गया नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो वो होते हैं आप लोगों को, वो होते हैं 3 होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। यानी इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अपना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 112 दिया गया है वन संपदा का एक उदाहरण है। संपदा का उदाहरण है, वन संपदा का एक उदाहरण है दोस्तों। इसमें जो ऑप्शन कौन सा होगा, मिट्टी होगा, लकड़ी या फिर तांबा या फिर एल्युमिनियम।
तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कर बनेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, और ये कई मरतबा आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। 313 नंबर क्वेश्चन। तो ये होता है C12H22O11। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा C12H22O11, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 114 में क्वेश्चन दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है दोस्तों, ये जो आपको हो जाता है वो आपको पीला हो जाता है। ठीक है, पीला हो जाता है, ऑप्शन यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि स्वपोषी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश या फिर इनमें से सभी। देखिए जहाँ भी आप लोग ऑप्शन में अगर किस क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम में जहाँ भी आपको लगेगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी जहाँ पर ऑप्शन देखिएगा तो 95% जो तो चांस होता है कि वही सही होगा। ठीक है, तो जहाँ डी देखिएगा इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये ट्रिक समझ लीजिए, कहीं भी दिखा होगा कि इनमें से सभी, तो 95 से 98% चांस होता है दोस्तों कि वही ऑप्शन सही होगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का 115 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, देखिए ध्यान से दिया गया। 116 दिया गया है, इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है वो है मधुमेह। मधुमेह जिसको चीनी वाला रोग बोलते हैं, तो वह है मधुमेह होती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है। ठीक है, आपको ऑप्शन में मधुमेह ही रहेगा, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 117 दिया गया है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, कॉकरोच में पाया जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 118 दिया गया है, यूरो सेकेंड का संबंध है। यूरो सेकेंड का संबंध है दोस्तों, तो ये संबंध है आप लोगों को वायु प्रदूषण से। किससे, वायु प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट 119। देखिए निम्नलिखित में कौन जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, अन अनिमीकरणीय पदार्थ है, तो वो है आप लोगों को, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी डी डी टी DDT। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम बढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 120। 120 क्वेश्चन अपन देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो उसका जो रंग होता है दोस्तों वो होता है हरा रंग के। कैसा होता है, हरा रंग होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहा है अब कि लघुपथ दिया गया 121। लघुपथन के समय परिपथ का में विद्युत का मान होगा, विद्युत का मान होगा, यानी कैसा होगा, तो मान जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा विद्युत होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, विद्युत का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी परिपथन के समय परिपथ का में विद्युत का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 22। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बच्चा के ये चीज़ याद होना चाहिए कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 124 देखिए। ठीक, क्वेश्चन देखिए 24 दिया गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक के मान होता है, तो वो दोस्तों इसका मान होता है, वो हो जाएगा आप लोगों को साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर होता है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 125। देखिए दिया गया है 125 दिया गया है कि के डब्ल्यू एच का तुल्य है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी KWH का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यानी दिया गया 1KHW, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो ये जो तुल्य यानी तुल्य जो है, ये जो तुल्य है वो आप लोगों को होता है 0.3
3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ये आप लोग एकदम एकदम याद कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 126 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो वो होता है आप लोगों को काल्पनिक होता है। कैसा होता है जी? काल्पनिक होता है दोस्तों, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और देखिए। 127 दिया गया, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। ये वीवीआई क्वेश्चन सब है कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, तो विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपको वोल्ट होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 128 दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो इस अणुसूत्र जो होता है उसका होता है Na2CO3, Na2CO3। इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कि इसका रासायनिक मतलब फुल फॉर्म करने का मतलब ये था, रासायनिक नाम क्या होता है इसका, फुल फॉर्म सॉरी, इसका रासायनिक नाम क्या होगा ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 129। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन कार्बोनिल समूह समूह को सूचित सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तो किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? तो वो होता है सीओ से। क्या हो जाएगा? सीओ द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो ये जो इसका जो सूत्र जो होता है वो आप लोगों को हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH होता है, इसका सूत्र होता है इथाइल अल्कोहल का, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 का राइट आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 131, ये 131 देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन है देखिए कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? क्या है? आयनिक यौगिक है। तो इनमें जो ऑप्शन दिया है कौन आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक के लिए क्या होता है? CaCl2। और इसका फुल फॉर्म रासायनिक नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिया गया है OH का, OH क्रियाशील मूलक है। OH को क्या बोलते हैं रासायनिक में? इस रासायनिक नाम क्या होता है कमेंट बॉक्स में सबको बताइएगा, ठीक है। जो जो हम बता रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में इसको बताते रहिएगा क्या क्या होता है, ठीक है। क्रियाशील मूलक है, मूलक कौन है? मूलक कौन है? वो है अल्कोहल। कौन हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया गया मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? मीथेन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मीथेन में पूछ रहा है, तो मीथेन में पूछ रहा है तो ये होता है मीथेन में 4 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन अपकारक है? निम्न में से कौन अपकारक है? तो अपकारक है CO2। कौन है? CO2। इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। रासायनिक नाम सॉरी, इसका आंसर H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 134 का H2 हो जाएगा जी, अपकारक पूछ रहा है ना, H2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। दिया गया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो वो बनता है दोस्तों, वो बनता है आप लोगों को अवायवीय, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 136 दिया गया है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो वो होता है आपको ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 137 दिया गया है, ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ध्यान देते हैं। 137 नंबर दिया गया है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, स्टेटो स्टेटोस्फेयर। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 138 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि पराग कोश में पाया जाता है, पराग कोश में पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं क्या गया है। गवाइटर अथवा घेगा पनपता है, यानी घेगा पनपता है तो ये होता है आयोडीन की कमी से, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 140, ये काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जो पुस्तक जो है वो नाम
ये जो पुस्तक जो लिखे थे वो लिखे थे डाल्विन ने लिखे थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 141 दिया गया है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे 142। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए यहाँ पे ध्यान से दिया गया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर V बटा I होता है। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143 दिया गया है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? वो होती है दृष्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। दिया गया दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 145 दिया गया। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, वो होता है आप लोगों को वा वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 146 देखिए दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन पूछे चाहे परिवर्तन पूछे, उसके दो ही नियम होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 147 देखिए ध्यान से दिया गया है। 1 वोल्ट कहलाता है, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट दोस्तों वो कहलाता है 1 जूल पर कूलम्ब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम रट जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए 148 दिया गया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो आप लोगों को आती है उपचयन। ठीक है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 149 दिया गया है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ये जो हो जाएगा इसको हो जाएगा एजी। अब इसका इसका नाम क्या है? एजी को क्या बोलते हैं शॉर्ट फुल पर? इसका फुल नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, दिया गया है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आप लोगों को वर्ग कहा जाता है, उसको वर्ग कहा जाता है। यानी निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु पूछ रहा है कि कौन उपधातु है? तो इसमें देख रहे हैं आप लोगों को एसबी जो देख रहे हैं ये उपधातु तो है, लेकिन इसको बोलते इससे शॉर्ट है, इसको नाम क्या बोलते हैं? एसबी को क्या बोलते हैं? इसको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्तल है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पित्तल है। तो पित्तल जो है आप लोगों को वो है मिश्र धातु। कैसा है? मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 153 दिया गया है। अम्लीय अम्लीय विल विलयन अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों, तो वो होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखते हैं क्वेश्चन, सरलतम क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है तो मीथेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कुत्पात में पाया जाता है। कुत्पात किस में पाया जाता है दोस्तों? कुत्पात किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमीबा में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला 156 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जगत होता है, तो ये होता है आप लोगों को फूलों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 157 दिया गया है। निम्न में कौन कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग है। कौन उत्सर्जी अंग है दोस्तों? वो है वृक्क। वृक्क जो उत्सर्जी अंग है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 158 दिया गया है। शुक्राणु शुक्राणु बनता है। शुक्राणु दोस्तों शुक्राणु बनता है, तो वृषण में बनता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पूछ रहा है, देखिए प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछ रहा है, तो जो इनमें से प्राकृतिक जो संसाधन नहीं है वो है डी, जीवधारी। जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने पहले ही बता चुके हैं। ये क्वेश्चन 160 देखिए दिया गया है। इंसुलिन
इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, तो ये होता है मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 161 दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये हमेशा ये होता है काल्पनिक होता है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो इसको इसको यानी इसको दूर करने के दोस्तों ये आप लोगों को अवतल दर्पण लगाना होता है। कौन सा दर्पण व्यवहार होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल सॉरी अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस का। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस का होता है, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवतल लेंस का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देखिए 163, क्वेश्चन नंबर 163 दिया गया है, ध्यान देते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, तो वो होता है अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस पाया जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। ठीक है, 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। दिया गया विभवांतर विभवांतर मापने के वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो उसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कहा जाता है विभवांतर मापने वाला यंत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 165 दिया गया है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है आप लोगों को श्रेणी के क्रम में जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, दिया गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर हो जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आप लोगों को डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन दिया गया है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ये आप लोग किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक पूछ रहा है, तो ये जो बनता है आप लोगों को केवल और केवल अवतल दर्पण, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल में, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है 100 और क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को कि CuO प्लस CO2 ये समीकरण आपको दिया गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये जो उदाहरण दिया गया है दोस्तों, ये आपको जो हो जाएगा, ये आपको डी हो जाएगा, यानी यदि रिडॉक्स का है, किसका है, ये जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है, रिडॉक्स का उदाहरण है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 दिया गया है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं वैद्युत संयोगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 170 देखते हैं। 170 देखिए देखिए पीतल उदाहरण है, पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का, किसे? मिश्र धातु का उदाहरण है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 171 दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग संयोग कार बनाता है, संयोग कार बनाता है, तो ये जो बनाते हैं ये आपको राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 172 दिया गया है, आवर्त आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, वो है आप लोगों क्षारीय धातु, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ गया कि 173 दिया गया है, ध्यान देते हैं 173 क्वेश्चन में, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थित है, कितनी उपस्थित है, तो ये दोस्तों हो जाता है आप लोगों को सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%, 0.03%। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ दिया गया है NaOH, इसका रासायनिक नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है NaOH ये क्या है, आपको इसको रासायनिक नाम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो है आप लोगों को ये क्षार है, क्या हो जाएगा, ये जो आप लोगों को क्षार है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 175 देखिए, क्वेश्चन नंबर 175 दोस्तों देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन है, क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीन, ऑक्सीन है दोस्तों, ये एक हार्मोन है, ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव मदा के जनन जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। 176 दिया गया है। तो ये आप लोगों को शुक्रवाहिका जो है वो मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन है? शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। दिया गया 177 दिया गया है। पराग पराग कोष में होता है, पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में होते हैं पराग के कण होते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मैंने बताया था कि ऑप्शन में जहाँ पे आप लोग देखिएगा डी, जहाँ भी ऑप्शन में आप देखिएगा कि इनमें से सभी होगा उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वही आपको 90 से 95 8% तक दोस्तों ये क्वेश्चन सही होने का चांसेस रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़े। क्वेश्चन देखते हैं 179 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वो होता है दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वो होता है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 180 दिया गया है। पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण है वो आपको हो जाएगा ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन हो जाएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण है वो ऑक्सीन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 101, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन देखिए 181 दिया गया है। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो वो होता है आप लोगों को लाल रंग में। कैसा? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 142 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वो होता है आप लोगों का दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल पर बनता है। इसका राइट आंसर डी हो जाए। तो 183 दिया गया 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है। तो इसका मान होता है 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 184 दिया गया है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। फिलामेंट तार बना होता है तो वो बना होता है आप लोगों को, वो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 185। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 185 देखते हैं। दिया गया है शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है मित्रों। तो शक्ति का जो एक सही मात्रक होता है वो आपका होता है वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम देखिए अगला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी दिया गया है। श्वेत रंग का कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत रंग जो दोस्तों वो कितने रंगों से मेल से बनता है? तो 7 रंगों के। कितने? 7 रंगों के। देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है किस में पाया जाता है मैग्नीशियम? तो इसमें देखिए किस मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन देखते हैं नब तो क्वेश्चन देखिए 190 दिया गया है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो होता है फिलोपियन नलिका में होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 191 दिया गया है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? वह है उप उम, उप उपचयन। उपचयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 100 बेरा इनमें देखिए उभयलिंगिक जीव है। उभयलिंगिक जीव है तो वह होता है केंचुआ। केंचुआ को बोलते हैं उभयलिंगिक जीव। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को बोलते हैं दोस्तों। देखिए पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य इसका मुख्य स्रोत। क्वेश्चन दिया गया है 94 दिया है 194 कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो वो जो रंग होता है आप लोग को होता है हरा, नीला हरा होता है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 185 देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपको होता है C6H12O6 होता है, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 196 दिया गया है कि साधारण साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है तो वो सूत्र होता है आप लोगों को
उसका वो होता है P3 होता है, P3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 196 197 देखते हैं। क्वेश्चन 197 दिया गया है स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो ये किसका मिश्र धातु है? लोहे का है। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 198 दिया गया है फुलेरिन अपरूप है। फुलेरिन अपरूप रूप है, वो है कार्बन का। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 199 दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया, तो वो तत्व सजाए थे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 200 अंडाणु अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, तो ये होता है आप लोगों फेलोपियन फेलोपियन नालिका में होती है। ये रहा था आप लोगों को, मैंने आपको इस वीडियो